8 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM। देखो इस क्वेश्चन में हमको HCF और LCM ज्ञात करना है और इसको बाद इसमें सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुना में LCM को। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन है इसमें 96 और 404। देखो इस दोनों के HCF और LCM पहले ज्ञात करेंगे। तो 96 के गुणनखंड कर लेंगे, इसमें 2 से देंगे भाग, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से देंगे भाग 24, फिर 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। 404 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 0 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 0 1। 96 बराबर 96 के गुणनखंड में 2 और 3 है। 2 है इसमें 5 बार तो लिखेंगे 2 के घात 5 गुना 3 है 1 बार तो लिख लेंगे 3। फिर 404 है तो लिखेंगे 404 बराबर 404 के गुणनखंड में 2 और 101 है। 2 है 2 बार तो लिखेंगे 2 के घात 2, फिर गुना में 101। इसमें निकालेंगे HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं? तो इसके गुणनखंड में जो मिलेगा उसको लिखेंगे और कम घात वाला। तो गुणनखंड में 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लेंगे। और कम घात किसका है? इसमें 2 के घात 5 है और इसमें 2 के घात 2 है, यानी कम घात है 2 के घात 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 2, इसका हो जाएगा 4। यानी कि इसका मतलब हुआ 96 और 404 का HCF हो जाएगा 4। फिर निकालेंगे LCM। देखो LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM जो मिलेगा पहले उसको लिख लेंगे और ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो दोनों में 2 मिल जाएगा तो 2 लिखेंगे, और LCM में अधिकतम घात को लिखते हैं। तो अधिकतम घात इसमें 2 के घात 5 है तो 2 के घात 5 लिखेंगे, फिर गुना, जो ना मिलेगा उसको भी लिखना है, 3 गुना में 101, सबके गुना कर देंगे। 2 के घात 5 तो 2 के हम 5 बार गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 के घात 5 हो जाएगा 32, फिर गुना 3 में गुना कर देंगे 101 से तो हो जाएगा 303। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, 32 या 96, 96 96 हो जाएगा 9696। समझ में आया कि नहीं? HCF हो जाएगा 4 और LCM हो जाएगा इसमें 9696। तो इसमें पहला के HCF और LCM निकल गया। अब इसमें सत्यापित करना है कि दो संख्या के गुणनफल, यानी दो संख्या इसमें 96 है और 404 है, इस दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुना में LCM के। यानी कि दोनों के HCF जितना आया है उसको और LCM जो आया है उसको दोनों गुना कर देंगे, इस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM। यहाँ पे लिख लेंगे। और देखो इसमें दो संख्या कौन कौन है? 96 है तो लिख लेंगे 96 गुना, 404 है तो लिख लेंगे 404, फिर लिखेंगे बराबर। अब इस दोनों संख्या के HCF और LCM निकाले हैं उसको लिखेंगे। HCF इसमें 4 है तो 4 लिख लेंगे, फिर गुना, LCM इसमें 96 96 है यानी कि 9696 है, इस दोनों संख्या गुना कर देंगे और इस दोनों संख्या के गुना कर देंगे, और गुणनफल दोनों बराबर आ गया तो क्या हो सत्यापित हो जाएगा, नहीं तो सत्यापित नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो इसे गुना कर देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे। और देखो 404 से गुना कर देंगे 96 में, 404 से गुना करेंगे 96 में, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, फिर 6 चौक 24 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 3, यानी कि 38,784। इस दोनों को गुना करने पहुंच जाएगा 38,784, फिर लिखेंगे बराबर। देखो 96 96 से गुना कर देंगे 4 में, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2,
9 चौक 36, 36 2 38, 38 के 8 हासिल 3, 6 चौक 24 3, 27 के 7 हासिल 2, 9 चौक 36 2 38, यानी कि ये भी हो गया 38,784, दोनों बराबर आ गया। यहाँ पे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। यही इसमें सत्यापित करना था कि दो संख्याओं के गुणनफल जो होगा HCF गुना में LCM के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्या गुना कर दिए है और HCF LCM उसको भी गुना कर दिया, दोनों क्या होगा बराबर आ गया, सत्यापित हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए। तो पहले 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 852 और 1491 क्वेश्चन है। 2 नंबर 852 और 1491। देखो यहाँ पे लिख लेंगे 852, इसको पहले गुणनखंड कर देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एक 3, 3 3 6, यानी इसमें अब 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 3 एकम 3। अब 71 में भाग नहीं जाएगा, यानी कि 71 नहीं कटने वाला है, तो इसको इतना ही पे छोड़ देंगे। अब 1491 के गुणनखंड कर देंगे, इसमें 2 से भाग नहीं देंगे, 4 एक 5, 5 एक 6, 9 6 15, यानी कि इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से कट जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, इससे बचेगा 2, उतरेगा 9, 29 बन जाएगा, 3 नंबर 27, 29 में से घटेगा 27 तो 2 बचेगा, उतरेगा 1, 21 बन जाएगा, 3 7 21, यानी कि कटेगा 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कि इसको लिख लेंगे 852 बराबर 2, इसमें 2 बार है तो 2 के खाद 2 लिखेंगे, फिर गुना 3 गुना में 71, फिर लिखेंगे 1491 बराबर 3 गुना में हो जाएगा 7, फिर गुना में 71। अब इसमें निकालेंगे HCF, HCF जो दोनों में मिले और घात कम हो। देखो दोनों में 3 मिल रहा है, इसमें 2 संख्या तो दोनों में मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं। और 3 संख्या रहेगा, तीनों में चेक करेंगे, जितना संख्या रहेगा ना उस पूरा में चेक करके मिल क्या रहा है उसी को हम लिखेंगे। और इसमें 71 भी मिल रहा है, तो इसमें लिखेंगे 3 गुना में 71। अब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इस दोनों को गुना कर देंगे आप, 3 एकम 3, 7 3 21, यानी इसकी हो जाएगा 213। इसके बाद निकालेंगे एलसीएम जो मिलेगा उसको लिखेंगे और अधिकतम घात वाला, तो दोनों में 3 मिलेगा तो 3 लिख लेंगे, और 71 मिलेगा तो 71 लिख लेंगे, और अधिकतम घात क्या एक ही है दोनों में। अब देखो फिर जो ना मिलेगा उसको लिखेंगे, तो 2 नहीं मिल रहा है तो 2 के लिख लेंगे, तो गुना में लिखेंगे 2, और इसका अधिकतम घात हो जाएगा 2 तो 2 लिख लेंगे, फिर गुना में 7 नहीं मिलेगा तो 7 के लिख लेंगे, इसको लिखेंगे बराबर 3 से गुना करेंगे 71 में तो हो जाएगा 213, फिर गुना 2 के स्क्वायर 4 होगा, और 4 से गुना कर देंगे 7 में, 7 चौक 28 हो जाएगा, 213 में गुना कर देंगे 28 से, 213 में गुना कर देंगे 28 से, 8 3 24 के 4 हासिल 2 होगा, 8 एकम 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 3 16 1 17, 213 दूनी जाएगा 426, 426 जोड़ देंगे इसको अब 4 6 7 2 9 4 1 5, यानी कि 5964 कितना हो जाएगा 5964, और HCF हो जाएगा इसका 213। तो सत्यापित करना है इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुना में LCM, तो इसको लिख देंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM, HCF गुना में LCM, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें दो संख्या कौन कौन है, इसमें दो संख्या है 852 और
1491। इस दोनों गुना कर देंगे, गुणनफल मतलब गुना। तो इसमें लिख लेंगे 852 गुना में 1491, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो इस दोनों संख्या के HCF और LCM कितना है, उस दोनों गुना करेंगे। तो इसका HCF है 213, यहाँ पे लिखेंगे 213, फिर लिखेंगे गुना। LCM इसका यह है 5964, यहाँ पे लिखेंगे 5964। इस दोनों गुना करेंगे तो 12,70,332 आएगा, और इस दोनों को भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 12,70,332। दोनों बराबर आ गया तो क्या हो, सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ, यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ। नोट कीजिए तो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 777 और 1147 क्वेश्चन है। इसमें 3 नंबर 777 है और 1147 है। इस दोनों के गुणनखंड कर लेंगे पहले। यहाँ पे लिखेंगे 777, इसमें भाग देंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 7 3 21, यानी 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6, इससे बचेगा 1, उतरेगा 7, 17 बन जाएगा। 3 बचे 15, इससे बचेगा 2, उतरेगा 7, 27, 3 नमा 27। अब देखो 2 5 7, 7 में हो जाएगा 16, यानी 3 से अब नहीं कटेगा। अब इसे भाग देंगे 7 से, 7 3 21, और इसमें बचेगा 4, उतरेगा 9, 49, 7 7 49, यानी कि 3 से इसमें भाग करेंगे तो 259 मरतबे में कट जाएगा, और 259 में भाग करेंगे 7 से कट जाएगा 37 मरतबे में। अब 37 में भाग नहीं देंगे क्योंकि 37 नहीं कटने वाला है। अब 1147 के गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि 3 से नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा, यानी कि 37 से कट जाएगा। तो 37 से हम भाग करेंगे तो कट जाएगा 31 मरतबे में। क्या मरतबे में कटेगा, 31 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि हम इसमें 31 से भाग कर देंगे तो कटेगा 37 मरतबे में। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 6 लिखा हुआ है कि नहीं, और 6 में हम भाग करेंगे 2 से तो 3 मरतबे में कटेगा, या 6 में भाग करेंगे 3 से तो 2 मरतबे में कटेगा। समझ रहा है कि नहीं। इस दोनों के गुना करने पर 6 आएगा, और इस दोनों गुना करने पर 6 आएगा। तो समझ में आ गया। 1147 में अगर हम भाग करते हैं 31 से तो 37 मरतबे में कटेगा, या 37 से भाग कर देंगे तो 31 मरतबे में कट जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर 777 बराबर 3 गुना में 7 गुना में 37, फिर लिख लेंगे 1147 बराबर 31 गुना में 37 हो जाएगा। अब इसमें निकालेंगे HCF। देखो HCF कैसे निकालते हैं, जो सभी संख्या में मिले, जो सभी संख्या मिले उसी को लिखेंगे हम HCF में, और सबसे कम घात वाला। तो देखो इस दोनों के गुणनखंड में 37 मिल रहा है, समझ रहा है कि नहीं, तो हम 37 लिख लेंगे। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 37। फिर लिख लेंगे LCM बराबर। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो सभी में मिलेगा उसको भी लिखेंगे और न मिलेगा उसको भी लिखेंगे, और अधिकतम घात वाला लिखते हैं। इसमें 37 मिल रहा है तो पहले 37 लिख लेंगे, फिर गुना, 3 नहीं मिलेगा 7 नहीं मिलेगा, 3 और 7 दोनों लिख लेंगे, फिर गुना में 31 नहीं मिलेगा तो 31 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो 37 से गुना कर देंगे 3 में तो 7 3 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, फिर लिखेंगे गुना 31 में तो 7 एकम 7, 7 3 21, यानी कि हो जाएगा 217। अब 111 से गुना कर देंगे 217 में, यानी कि 217 में गुना कर देंगे 111 से तो 217 हो जाएगा, फिर 217 होगा, फिर 217 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 7 8, 7 1 8, 8 2 10 को जोड़ा हासिल 1, 2 1 3 1 4, 2 के 2 लिख लेंगे, यानी कि गुना करने पा जाएगा 24,087। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 24,087, यानी कि इसका LCM हो जाएगा 24,087। अब इसमें सत्यापित करना है, यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM, HCF गुना में LCM। यहाँ पे लिख लेंगे और। अब देखो दो संख्याओं इसमें है 777 फिर गुना 1147 फिर लिखेंगे बराबर। इस दोनों का HCF इसमें आ गया 37 तो लिखेंगे 37 फिर लिखेंगे गुना एलसीएम निकाले है तो एलसीएम इसमें आ जाएगा 24,087। यहाँ पे लिखेंगे 24,087। यहाँ पे लिखेंगे और हम देखो इस दोनों गुना कर देंगे और इस दोनों को भी गुना कर देंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो क्या हो सकता है, सत्यापित हो जाएगा। देखो पहले इसको गुना करते हैं तो 24,087 में गुना कर देंगे 37 से, 24,087 में गुना कर देंगे 37 से। देखो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 8 7 56 4 60 तो 60 लिख लेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16। फिर 3 से गुना कर देंगे। 7 3 21 के 1 हासिल 2, 8 3 24 2 26, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। इसको ऐड कर देंगे 9 1 6 6 12 को 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8 1 9 7 1 8। यानी कि गुना करने पर हो जाएगा 8,91,219। कितना हो जाएगा 8,91,219। इसका मतलब हुआ कि और इस दोनों के भी हम गुना करेंगे ना तो इतना ही आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 8,91,219 फिर लिखेंगे बराबर। इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 8,91,219। यानी कि दोनों के गुणनफल बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसको इतना लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर इसका आगे 3 क्वेश्चन बाकी है उसको बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 36 और 64। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल क्वेश्चन है 4 नंबर 36 और 64। देखो इस दोनों के गुणनखंड करेंगे यानी कि 36 लिखेंगे, इसमें 2 से देंगे भाग 18 मरतबे में कट जाएगा, फिर देंगे 2 से भाग 9 मरतबे में कटेगा, 3 से देंगे भाग 3 मरतबे में कट जाएगा। फिर 64 है, इसमें 2 से देंगे भाग 32 मरतबे में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे 16 मरतबे में, फिर 2 से भाग देंगे तो 8 मरतबे में, फिर 2 से भाग देंगे 4 मरतबे में, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबे में। यानी कि हम 36 को लिख लेंगे 36 बराबर। देखो 36 के गुणनखंड में 2 और 3 आएगा तो 2 है 2 बार तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 2 फिर गुना। देखो 3 भी 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के घात 2 फिर लिखेंगे 64 बराबर। 64 के गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है और 2 इसमें है 1 2 3 4 5 6 बार तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 के घात 6। अब इसमें निकालेंगे HCF। देखो HCF कैसे निकालते हैं, जो सभी संख्या में मिले। समझ में आया कि नहीं? तो इस दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि नहीं? तो 2 लिखेंगे और कम घात वाला HCF में लिखते हैं। तो कम घात देखो इसमें 2 के घात 2 है और इसमें 2 के घात 6 है तो कम घात कौन है, 2 के घात 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 2। अब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, आने के 2 के घात 2 हो जाएगा 4। फिर लिख लेंगे LCM। देखो LCM कैसे निकालते हैं, जो सभी में मिले उसको लिखेंगे। सभी में क्या मिलेगा, 2 तो 2 लिख लेंगे और LCM में अधिकतम घात को लिखते हैं। अधिकतम घात क्या है, 2 के घात 6 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 6। फिर गुना, जो न मिलेगा उसको भी लिखते हैं। तो 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को भी लिखेंगे और अधिकतम घात 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 के घात 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, लिखेंगे बराबर 2 के घात 6 यानी हो जाएगा 64, फिर गुना में 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर लिखेंगे बराबर। इस दोनों गुना कर देंगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 चौक 54 3 57 यानी कि 576। यानी कि 36 और 64 इसका HCF हो जाएगा 4 और LCM हो जाएगा 576। अब इसमें सत्यापित करना है कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुना में LCM। दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM, HCF गुना में LCM। यहाँ पे लिखेंगे और देखो दो संख्या इसमें है 36 और 64, यहाँ पे लिखेंगे 36 गुना में 64, फिर लिखेंगे बराबर इस दोनों के HCF इसमें है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर गुना में LCM है इसका 576, तो लिख लेंगे 576, यहाँ पे लिखेंगे और देखो अब 36 से गुना कर देंगे 64 में, 36 से गुना कर देंगे 64 में, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 ते 12 2 14, 7 36 के 6 हासिल 3, 7 18 3 21, 4 6 4 10 के जुड़ा हासिल 1, 2 1 3 2 पे 2, यानी कि 2304 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2304, फिर लिखेंगे बराबर देखो 576 से गुना कर देंगे 4 में, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 के जुड़ा हासिल 3, 5 चौका 20 3 23, यानी कि 2304 इसमें भी आ जाएगा। यानी कि इस दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 2304, और इस दोनों को भी गुना किया तो कितना आ गया 2304, दोनों बराबर आ गया तो क्या होगा सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ। तो 4 नंबर के आंसर यानी कि HCF हो जाएगा 4 और LCM हो जाएगा 576, और यहाँ सत्यापित करना था तो यहाँ सत्यापित हो गया। 4 नंबर समझ में आ गया, नोट कीजिए इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें 32 और 80, क्वेश्चन है 5 नंबर 32 और 80। देखो यहाँ पे लिख लेंगे 32, इसमें 2 से देंगे भाग 16 मरतबे में कटेगा, फिर देंगे 2 से भाग 8 मरतबे में कटेगा, फिर देंगे 2 से भाग 4 हो जाएगा, फिर देंगे 2 से भाग 2 हो जाएगा। 80 है, इसमें देंगे 2 से भाग 40 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 20, 2 से भाग देंगे 10, फिर 2 से भाग देंगे 5। 32 के गुणनखंड में सिर्फ 2 है, 2 है इसमें 1 2 3 4 5 बार, यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 5, फिर लिख लेंगे 80 बराबर देखो 80 के गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 है इसमें 1 2 3 4 बार, तो 2 के घात 4 लिखेंगे, फिर गुना में 5 है तो 5 लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे HCF, यानी कि 32 और 80 के HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में क्या 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लेंगे, और कम घात वाला का लिखेंगे। कम घात कौन है इसमें 2 के घात 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 4, फिर लिखेंगे बराबर 2 के घात 4 है, इसका मतलब क्या है 2 के हम 4 बार गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कि 2 के घात 4 का मतलब हो जाएगा 16, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16। फिर निकालेंगे LCM, लिख लेंगे LCM बराबर देखो LCM कैसे निकालेंगे, जो सभी मिलेगा उसको लिखेंगे, तो सब में क्या मिल रहा है, दो संख्या है, इस दोनों में मिल जाएगा 2, तो 2 लिख लेंगे, और LCM अधिकतम घात, तो अधिकतम घात से 5 होगा, तो 2 के घात 5 लिख लेंगे, फिर गुना, जो न मिलेगा उसको भी लिखते हैं, तो 2 तो मिल गया, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को भी लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे बराबर 2 के घात 5 का मतलब हो जाएगा 32, तो यहाँ पर 32 लिख लेंगे, फिर गुना में 5, 32 में गुना कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 के 15 16 160 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 32 और 80 इसका HCF हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और इसका LCM हो जाएगा 160, और इसमें सत्यापित करना है। तो इसमें दो संख्या कौन कौन है 32 और 80 है, तो दोनों गुना कर देंगे, यानी कि 32 गुना में 80, फिर लिखेंगे बराबर इस दोनों के HCF गुना में है LCM, इस दोनों के HCF आया है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, फिर गुना में LCM इसका है 160, तो यहाँ पे लिख लेंगे 160, इसको लिखेंगे और इस दोनों को गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 30 24 1 25, यानी कि 2560 हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर इस दोनों के भी गुना कर देंगे, तो 16 से गुना होगा 16 में तो जाएगा 256, और इस जीरो के यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 2560, दोनों बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। देखो पंचमा क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें 902 और
1517। क्वेश्चन है 6 नंबर 902 और 1517। 1517 यहाँ पे लिखे तो 902, इसको गुणनखंड कर देंगे, इसमें 2 से देंगे भाग, 2 चौका 8, 1 और 0 10 बनेगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 4 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा अब 11 से, 11 चौक 44, इससे बचेगा 1 उतरेगा 1, 11 बन जाएगा, 11 एकम 11, यानी कि 451 में हम 11 से भाग देंगे तो 41 मरतबे में कट जाएगा। अब इसमें भाग नहीं देंगे। अब यहाँ पर 1517। अब देखो ये जो है ना 2 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा, नहीं तो 41 से कटेगा, तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, और 11 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 41 से कट जाएगा। 41 से कट जाएगा ये 37 मरतबे में, इसमें हम 37 से भाग कर देंगे, 41 मरतबे में काट देंगे। 902 बराबर 2 गुना में 11 गुना में 41, फिर लिखेंगे 1517 बराबर 37 गुना में 41, लिख लेंगे। अब HCF बराबर HCF जो सभी संख्या में मिले, इसमें 2 संख्या है, दोनों के गुणनखंड में चेक करेंगे क्या मिल रहा है, तो दोनों में 41 मिलेगा, तो हम 41 को लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 41। अब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 41। फिर लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM जो पहले दोनों में मिलेगा उसको लिख लेंगे, तो दोनों में 41 मिलेगा तो 41 लिख लेंगे, फिर गुना, जो 9 मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, तो 2 नहीं मिलेगा और 11, 2 के भी लिखेंगे, गुना में 11 भी लिखेंगे, फिर गुना, 37 भी नहीं मिलेगा तो 37 भी लिख लेंगे। 41 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 82, फिर गुना, 11 से गुना करेंगे 37 में तो हो जाएगा 7, 7 3 10 के जुड़ा हासिल 1, 3 1 4, यानी 407 हो जाएगा। अब 82 से गुना कर देंगे 407 में, यानी कि 407 में गुना कर देंगे 82 से, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 7 56, 8 चौक 32, 4 6 1 7, 8 5 13 कितना से लेकर 32 से 33, यानी कि 33,374 आ जाएगा। 33,374। अब इसको जांच करना है कि 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुना में LCM को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF गुना में LCM। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे, और इसमें 2 संख्या कौन कौन है, 2 संख्या इसमें है 902 और 1517, इस दोनों गुना कर देंगे। 2 संख्या का गुणनफल का मतलब क्या, दोनों के गुनाफल, तो 2 संख्या इसमें 902 और 1517। अब देखो इस दोनों के HCF और LCM को गुना कर देंगे, इस दोनों के HCF है 41, तो यहाँ पे लिखेंगे 41, फिर गुना में LCM है 33,374, 33,374। देखो इस दोनों गुना करेंगे और इस दोनों को भी गुना करेंगे, अगर दोनों गुना बराबर आ गया तो सत्यापित हो जाएगा। देखो तो पहले हम गुना कर लेंगे 33,374 से 41 में, 33,374 से 41 में, तो जब 33,374, फिर 4 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, 7 चौका 28, 1 29 को 9 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 को 4 हासिल 1, 4 3 12, 1 13 को 3 हासिल 1, 4 3 12 1 13, इसको ऐड कर देंगे तो 4 7 6 13 को 3 हासिल 1, 9 3 12 1 13 को 3 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 3 3 6 और 13,68,334। देखो इस दोनों गुना किया तो कितना आ गया 13,68,334। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,68,334 ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इस दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही आने वाला है, आगे समझ में। फिर लिख लेंगे बराबर, इस दोनों गुना किया है तो इसमें आ गया 13,68,334,
यानी कि दोनों बराबर है कि नहीं? तो दोनों के बराबर है तो क्या होगा? सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो 8 के इसमें 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर 6 क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। इसको पहले नोट कीजिए।